फर्जी कॉल सेंटर, फर्जी आधार केंद्र और वीजा दिलाने वाले फर्जी केंद्रों के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन फर्जी दूतावास के खुलासे से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब राजधानी दिल्ली से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का गोरख धंधा चल रहा हो। गाजियाबाद के कबीरनगर में इस दूतावास में एक नहीं बल्कि चार देशों की एम्बेसी चल रहा था। और ये मामला न केवल धोखाधड़ी और जालसाजी का है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। किराए के मकान में चलने वाले इस फर्जी दूतावास से 44,70,000 कैश भी बरामद हुआ है। और खास बात यह है कि 4 अलग अलग देशों के दूतावास एक ही घर में बने थे। राज्य पुलिस के विशेष कार्यबल ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कई बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियां भी अब कटघरे में हैं और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक आलीशान भवन में किसी देश का फर्जी दूतावास होने की भनक किसी को पहले क्यों नहीं लगी और एक अकेला आदमी इतना बड़ा फर्जीवाड़े को अंजाम नहीं दे सकता है। जाहिर है कि उसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा होगा। हर्षवर्धन जैन के घर के बाहर नकली राजकीय नंबर प्लेट वाली महंगी कारें खड़ी हैं ताकि वहां पर आने जाने वाले लोगों को ये दूतावास जैसा ही लगे। जांच के दौरान कई नकली नंबर प्लेट भी मौके से बरामद किए गए हैं और एटीएस ने गाजियाबाद के कबीरनगर में छापा मारकर इस फर्जी दूतावास का पर्दाफाश किया है। बता दें कि हर्षवर्धन जैन इस फर्जी दूतावास के जरिए विदेश में काम दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। हैरत की बात है कि वहां पर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपनी तस्वीरों का भी वो इस्तेमाल करता था और इन तस्वीरों को उसने इंटरनेट पर छेड़छाड़ करके तैयार किया था। और इससे ये अब बात पता चलती है कि इंटरनेट का दुरुपयोग धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस हद तक जिम्मेदार है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 2011 में इस आरोपी से एक अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था और इस संबंध में स्थानीय थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी मुखौटा कंपनियों के माध्यम से हवाला गिरोह भी चलाता था और ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके तार किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हो। गंभीर बात यह है कि आरोपी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदागर चंद्रस्वामी और अदनान खगोसी के संपर्क में भी रह चुका है और उसके पास से 2 देशों के बाहर राजनयिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की मुहर लगे कूटरचित दस्तावेज भी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये संवेदनशील पहलू है जिसकी गहराई से जांच की जरूरत है। एक अकेला आदमी इतना बड़ा फर्जीवाड़े को अंजाम नहीं दे सकता है और ये मुमकिन ही नहीं है। जाहिर है कि उसके साथ एक बड़ा गिरोह भी काम कर रहा है। जांच एजेंसियों को इसके तह तक जाना होगा, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल हर्षवर्धन जैन पुलिस की गिरफ्त में है और उसे आज यानी गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात भर हर्षवर्धन से पूछताछ जारी रही और आज इस मामले में जानकारी ईडी और सीबीआई को भी दी जाएगी, जिसके बाद से फिर इंटरनेशनल नेटवर्क को खंगालने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। फिलहाल गाजियाबाद के इस फर्जी दूतावास के बाद से बड़ा खुलासा होने के बाद से पुलिस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। और इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।